कंस को सूचना मिली कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ है। तब उसने पूतना नामक अपनी दासी को बुलवाया। पूतना भयानक राक्षसी थी। उसके स्तनों में सदैव विष रहता था और वह वेश परिवर्तन करने में भी माहिर थी। कंस ने उसको नंदगांव जाने का आदेश दिया और कहा कि वहाँ जितने भी नए जन्मे बालक हैं, उन्हें मार डालो। पूतना कंस की आज्ञा पाकर ग्वालिन का भेष बनाकर नंदगांव जा पहुंची। उस समय वहां यशोदा और रोहिणी के बालकों के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। पूतना अवसर देखकर नंद बाबा के घर में घुस गई। सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। आंगन में एक पालने में एक श्याम सलोना बालक लेटा अपने हाथ पांव चला रहा था। कुछ गोपियां उसके पास बैठी पालना झुला रही थीं। यशोदा किसी काम से नंद बाबा के पास गई हुई थी। पूतना ने उस बालक के पास जाकर देखा तो बालक मुस्कुरा दिया। तभी पूतना ने वहां उपस्थित गोपियों को कहा कि सखियों, यशोदा ने तुम सभी को बुलाया है। मैं बालक के पास हूँ, तुम जाओ। वे गोपियां वहां से चली गईं। तब पूतना ने जल्दी से उस बालक को पालने से उठाया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। बालक बड़े प्रेम से स्तन चूसने लगा। पूतना को असीम आनंद आने लगा, पर देखते ही देखते उसका आनंद गायब हो गया और वह बालक के मुख से अपना स्तन छुड़ाने का प्रयास करने लगी। परंतु बालक ने स्तन नहीं छोड़ा और जोर जोर से चूसता रहा। देखते ही देखते पूतना का भयानक राक्षसी स्वरूप उभर आया। वह चीखने चिल्लाने लगी। कुछ ही पलों में वह धड़ाम से आंगन में गिर पड़ी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके जोर से गिरने और चीख चिल्लाने से सभी का ध्यान उस ओर गया। वे दौड़े दौड़े आंगन की ओर आने लगे। वहां का दृश्य देखकर सभी लोग आतंकित होकर चौंक पड़े। पूतना राक्षसी की चौड़ी छाती पर वह श्याम सलोना बालक बड़े प्रेम से खेल रहा था। यशोदा ने दौड़कर अपने बालक को पूतना की छाती पर से उठाया और उसका मुंह पोंछने लगी। वह बहुत घबरा गई थी। आंखों में अश्रु भर आए थे। मेरे लाल को कुछ हुआ तो नहीं? सभी लोग कहने लगे कि यह तो पूतना नामक राक्षसी है, जो अपने विष भरे स्तनों से बहुत बच्चों को मार चुकी है। यशोदा अचेत होने लगी। नंद बाबा ने उनको संभाला। जब उनको होश आया तो वह अपने बालक को लेकर रोने लगी। नंद बाबा ने हंसते हुए कहा, हमारे कान्हा को कुछ नहीं हुआ है यशोदा, यह ठीक है। पता नहीं यह दुष्ट पूतना यहाँ कैसे आ गई। अवश्य इसको कंस ने ही यहाँ भेजा होगा। अब हमें अपने बच्चों की विशेष देखभाल करनी होगी। यशोदा ने बालक का मुंह अच्छी तरीके से धोया और अपना दूध पिलाकर सुला दिया। नंद बाबा और गोप आदि पूतना के शव को ठिकाने लगाने का प्रयत्न करने चले गए। ग्वालों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के कितने ही टुकड़े कर दिए और उन्हें ले जाकर यमुना नदी के किनारे लकड़ियों के भारी ढेर में जला दिया।